कदम चलो तो सप्तपदी मैत्री नियम बना दो। किसी के भी 7 कदम साथ चले जाओ तो वो मित्र बन गया, और जो साथ नहीं चलता वो कौन सा मित्र है? क्यों भाई? कही रही म संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मी। रहीम कहते हैं जब संपत्ति साथ है तो बहुत से इधर उधर से भी रिश्ते लगा के, जैसे ही वो मिनिस्टर बना देखो रिश्ते कितने बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बहुत ये रिश्तेदार बन जाते हैं। जो विपत्ति के कसौटी पर कसे वो सच्चा मित्र है। दिल पर हाथ रखे प्रत्येक व्यक्ति सोच ले विपत्ति में कौन रहता। यदि ये योगेश्वर नहीं रहते हैं तो हम उस विपत्ति को कभी भी पार हो नहीं सकते। इसलिए कल भी बतलाया था, भगवान अपने रासलीला के द्वारा इस तत्व को और सुंदर ढंग से प्रकट किया। मैं जानबूझकर विपत्ति लाता हूं ताकि मेरे सखित्व को महसूस तो करो। संपत्ति में नहीं महसूस करोगे, विपत्ति में, क्योंकि संसार है नहीं, मैं हूं, इसको तो पहचान लो। पर क्या करें, विपत्ति में भी उसको नहीं खोजता है यह महामूढ़ा। वो सोचता है मैं और कुछ चालाकी करूंगा, ये विपत्ति दूर हो जाएगी। इसलिए कोई एक बुद्धिमती कुंती जैसी कहती है विपत्ति और आना चाहिए ताकि मैं आपको और गहराई से महसूस करूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम संपत्ति में नहीं करेंगे, पर विपत्ति में अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये झूठे संबंध जोड़ने वाले आते नहीं है, सब दूर हो जाते हैं। नहीं, जब नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई थी, समाचार मिला तो कहते मुझे मालूम नहीं, आपको और अच्छा मालूम होगा। तब समाचार मिला तो लोगों ने सोचा नरसिंह मेहता इतना सब अपना कर्तव्य निभाने वाले हैं, इतने प्रेमी हैं, तो रो पड़ेंगे। रोई ने कहा सुख से हम हरि भजन करेंगे। यही कहा ना, सुख से हरि भजन करेंगे। ये मतलब नहीं कि पहले हरि भजन नहीं किया, पर जरा तंगी से किया, अब बिना तंगी करेंगे। ये विचार करो, ऐसा एक संबंध, ऐसा एक दृष्टिकोण, ऐसी एक व्यथा अंदर जगा सकते हो, तब ये संवाद संभव है। ये नित्य संवाद आ रहा है। हम तो भगवद गीता को ऐसा मानते हैं, ये जो जगत का जो साक्षी है, जगत का जो स्वामी है, सर्वेश्वर है, उन्होंने साक्षी भाव का एक कलम हाथ में लिया, सखित्व की स्याही में उसको डुबाया और संविद भाषा में एक चिट्ठी लिख रहे हैं। उस चिट्ठी का नाम भगवद गीता है, और वो निरंतर लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं। उनका गान कभी खत्म हो सकता है? इसलिए ये नित्य गान है। उसको ऐतिहासिक रूप में एक भौतिक दृष्टि से जिस प्रकार वह सर्वेश्वर सर्व अंतर्यामी एक पुरुष रूप से आए, एक व्यक्ति रूप से आए, पर वो एक आभास है, एक दृष्टांत है, एक कहानी है। वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति मानने वाला मूड है। भगवान स्वयं बतला रहे हैं मेरे को व्यक्ति मानने वाला मूड है, मैं व्यक्ति नहीं हूं। मैं कौन हूं? अरे सारे विश्व की आत्मा हूं। कल विषय यही था, योगेश्वर। योगेश्वर रूप से स्वीकार करो तो संवाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को पकड़ो, व्यक्ति तुमको जरूर डुबाएगा, व्यक्ति जरूर तुमको मूढ़ता में ले जाएगा। हम इस व्यक्ति संबंध से आक्रांत हैं, मोह में पड़े हुए हैं, क्योंकि सर्वत्र हमें जड़ बुद्धि है, चैतन्य बुद्धि जागृत नहीं हुई। जड़ को लेकर ही ना मैं अलग हूं आपसे, क्योंकि शरीर अलग है, मन अलग है, ये ना और क्या अलग है। यदि शरीर मन के अंदर यदि जाओगे, आज जाना है, थोड़ा कठिन है, जरा मेरे के साथ आप जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। जब शरीर से मन से जरा और गहराई में उसकी और सत्यता में जाते हैं, कहां अलगापना है? निद्रा में भी, गहरी नींद में भी। सारा शास्त्र कहता है वहां जाकर सांप है, मच्छर है, शेर है, कोई भी हो, सुषुप्ति में जाना पर एक ही भवती। सांप की सुषुप्ति में, मच्छर की सुषुप्ति में, शेर की सुषुप्ति में, एक नौकर की सुषुप्ति में, एक मालिक की सुषुप्ति में कोई भेद है?
सुषुप्ति में जाकर सबको वही एक रस आनंद मिलता है, उसमें कोई थर्ड क्लास फोर्थ क्लास नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का स्पर्श उनका आभास में भी है। इसलिए ये एक सोचने की बात है, यदि हम उस स्तर में जाते हैं, चैतन्य की दृष्टि में देखते हैं, तो कोई भेद नहीं, कोई व्यथा नहीं, अज्ञान होते हुए भी एक आभास मात्र। और यदि हम अपने अवगत चेतना में उस एकता का एकमात्र आधार आत्मा को स्पर्श कर लेते हैं, तो इसलिए वही योगेश्वर, वही विश्वेश्वर योगेश्वर बन के हमारे अहम में प्रकट होते हैं, तब वो योगेश्वर बनते हैं। इसलिए कल की साधना याद रखना, प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ते समय, मैं तो कहूंगा प्रत्येक फूल को देखते समय वहां एक विराट को देखना, ये साधना, ये बड़ा वैज्ञानिक साधना है। See a universe in everything। पहले तो ये कवियों की एक बात समझा जाता था। कवि लोग ये बात करते हैं, एक फूल को देखते हैं, you see a heaven, you see a grain of sand, you see a world in it। अब तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। सारे विश्व को एक एक अणु में देखना पड़ेगा, तभी सही ढंग से हम जी सकते हैं। इसके लिए जरा जीवन का कुछ ऐसा क्रम बनाओ, सोचने के ये क्रम को जरा बदलो। जड़ है कहां, जड़ बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। शेरिडन एक अच्छे विद्वान हुए हैं, वो इस साधना को करते थे। उन्होंने कोई गीता उता पढ़ी नहीं हो, पर इसके बिना कोई व्यक्ति उठ ही नहीं सकता, खिल ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये अभ्यास किया, हम किसी को जड़ मानेंगे नहीं। इसलिए वो बड़ा बगीचा करने में उनका बड़ी रुचि थी, बड़ा आग्रह था। सुंदर सुंदर वो फूल खिलाते थे। कोई मिलने आते थे, खास करके महिलाएं आती थी, तो उनसे वो कहते थे कि मैडम, वुड यू माइंड स्टेपिंग इनटू माय रोज गार्डन, माय रोसेस वांट टू सी यू। वो कहते थे देवी आप हमारे बगीचा में जरा आने का कष्ट करें, क्योंकि वहां देवियों को बहुत मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सुंदरी मानती है। तो आप जरा हमारे बगीचे में आएंगे, क्योंकि हमारे गुलाब आपको देखना चाहते हैं। वो लोग चौंक पड़ते थे, गुलाब मेरे को देखना चाहते हैं या मैं गुलाब को देखो? ट्राई यही कि आप आके फूल देखिए। गुलाब मेरे को देखना चाहते हैं, ये देखो। इसका मतलब वो गुलाब कोई जड़ नहीं है। हम हमेशा विषय करते हैं, अरे हम भी तो विषय हैं, हम विषय नहीं है क्या? शरीर रूप से हम भी विषय हैं, पर यदि किसी को कह के देखो तुमको मैं यूज करूंगा, तो वो बड़ा आतंकित हो जाएगा, बड़ा अपमानित हो जाएगा। आई डोंट वांट टू बी यूज्ड, बट यू कैन यूज थिंग्स। मैं किसी को विषय करूंगा तो दूसरा भी तो तुमको विषय कर सकता है। चेतना कहां नहीं है। परिच्छिन्न प्रकाशत्वम चैतन्यस्य जड़स्य किल लक्षणम। हमारे आचार्यों ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया। ये जड़ चैतन्य जो भेद है ना, ये तो बहुत ही मोटी एक बुद्धि है। जरा सा प्रकाश थोड़ा सा रुक जाता है तो उसको हम परछाई कहते हैं, अंधकार कहते हैं। अंधकार क्या है? प्रतिबद्ध प्रकाश अंधकार है, नहीं तो अंधकार को देख भी तो नहीं सकते हो, है कहां अंधकार? परिच्छिन्न प्रकाशत्वम, असली प्रकाश तो ये चेतनात्मा है। ये जरा प्रकट होने में कुछ बाधा होती है तो जड़, जड़ है कहां? सर्वत्र चैतन्य है। इसलिए ये आप गर्व से कह सकते हैं, हमारे आचार्यों ने बिना कोई टेलीस्कोप, बिना कोई माइक्रोस्कोप, बिना कोई सैटेलाइट, सारे विश्व का जो एक मूल्यांकन किया है, वास्तविक मूल्यांकन किया है, ये विराट पुरुष का शरीर है। एंटायर कॉस्मोस इज अ बॉडी, ए लिविंग बॉडी। आप गर्व से कह सकते हैं। वही बात अब बड़े प्रयास करके आधुनिकतम साइंटिस्ट कह रहे हैं। आधुनिकतम साइंटिस्ट अब बड़े युक्तिपूर्वक प्रतिपादन कर रहे हैं। अभी कल परसों में पढ़ रहा था,
कि उन्होंने कहा ये गजब है कि हमको अब पता लगा ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चेतन है, एज मच कॉन्शियस एज योर बॉडी। हमारी बॉडी जो है एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये अपने ढंग से चलता है, आपको मालूम भी नहीं है। आप पेट में जो डालते हो उस अन्न का क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम होना ही अच्छा है। राग द्वेष के द्वारा तुम उसमें भी जरा सबटेज कर सकते थे, इसलिए वाइटल फंक्शंस तुम्हारे हाथ में नहीं रखा, मन के हाथ में नहीं रखा। विचार करो, पर ये शरीर अपने आप को संभाल रहा है, सारे केमिकल्स को अलग अलग कर रहा है, सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड सब अलग अलग कर रहा है, जहां जहां जाना है, जब जब जाना है, जिस जिसको जाना है पहुंचा रहा है। टेम्परेचर को हमेशा ही एक सा रहता है, ये जो टेम्परेचर शरीर का है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर चाहे किसी भी बाहर के तापमान हो, ये ऑटोमेटिकली एक थर्मोस्टेट है, शरीर का तापमान एक सा रहता है। ये जीवन का एक मुख्य लक्षण। ये जरा बिगड़ने लगता है तब डॉक्टर कहेंगे बीमार हो तुम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है। ये रेगुलेट करने वाला शरीर अपने आप में जीवित है, चेतन है। उनको पता लगा कि अर्थ का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड है, नहीं तो ये तो बिल्कुल ही उड़ जाएगा, उबल के खत्म हो जाएगा या तो फ्रीज हो जाएगा। नहीं होता है, द अर्थ ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स इट्स टेम्परेचर। शरीर हो गया ना, शरीर जैसे ये सारी पृथ्वी एक शरीर है, उसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत से शरीर हैं, वो ये व्यष्टि शरीर है, वो समष्टि शरीर है। उस प्रकार कितनी पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में होंगी, विचार करो। वो ब्रह्मांड योगेश्वर का शरीर है। विराट दर्शन में वो ही देखा था कि एक जीवित पदार्थ कहां जड़ है, सारे जड़ उस चेतन का अंग है। वो विश्वेश्वर चल रहे हैं, उनके एक पाद धूलि में पादोस्य विश्वा भूतानी। इसलिए उस विश्वेर के शरीर को हम छू रहे हैं, चाहे पानी पिएंगे, चाहे रोशनी का स्पर्श करेंगे। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, ये विभूतियों, इसी विभूतियों को शेरिडन ने अपने ढंग से अपनाया था, एक वैज्ञानिक ढंग से अपनाया था, बड़े आर्टिस्टिक ढंग से अपनाया था। फूलों से जरा संवाद करके देखो तो सही, कैसा आनंद आता है। फूल तुमसे बोलते हैं, पेड़ तुमसे बोलते हैं, पवन तुमसे बोलता है, बोल के देखो तो सही। ऐसा अभ्यास करो तो फिर अंतरात्मा की आवाज भी सुनाई देने लगेगी, क्योंकि आपने ये जड़ दृष्टि को छोड़ दी। ये पहले विभूति करो, फिर विराट सामने, उसके बाद पुरुषोत्तम। ये साधना का क्रम है, बड़ा वैज्ञानिक क्रम है। यहां जरा धार्मिक शब्दों में रखा है, आप लोग उसको साइंटिफिक शब्दों में समझो और साइंटिफिक प्रयोग करो, क्योंकि आप साइंटिफिक जीवन बिता रहे हो। टेक्नोलॉजी के युग में हो, यांत्रिक युग में हो, आधुनिक युग में हो, तुम्हारे जीने का एक ढंग है, इसलिए उसका एक नया प्रयोग करना पड़ेगा। गीता साधना किसी समय का, किसी व्यक्ति का नहीं, हर समय का, हर व्यक्ति की ये साधना है। इसलिए उस योगेश्वर की आवाज को हमेशा हम सुन सकते हैं। उनके सखित्व को महसूस करो, वो तुम्हारे साथ में है। सीधा नहीं महसूस होता है, मेरे विभूति को समझ लो, फिर विभूतिम च योगम च परंतप, ये ताम विभूतिम योगम च, फिर उस योग को समझ लोगे। धीरे धीरे उस योग को समझने से तुम्हारा योग ऐसा बढ़ेगा, साक्षात उसकी आवाज को सुन सकते हो, जहां भगवान दिल खोल के तुमको बतला रहे हैं, मैं कौन हूं। समस्त गीता में भगवान अपने अहम को खोल रहे हैं, ताकि तुम उसको पहचान लोगे अपने अहम में, क्योंकि अहम तो अलग अलग होता नहीं है। इदम में तो अहम हो नहीं सकता। ये माने सामने हमेशा विषय ही होगा, और विषय तो नष्ट भ्रष्ट होता रहेगा। अहम रूपेण उसको महसूस करो, तब अनुभव होगा। अरे इसका भी हम अनुभव करते हैं, इसका मतलब इसको हम आत्मसात कर लेते हैं, वहां जाके ज्ञान इसको स्पर्श करके अंदर जाता है। जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत, मैंने जान लिया, बस विश्राम हो गया, आत्मसात कर लिया हमने। वो ज्ञान कहां जाता है? वापस आके तुम्हारे अंदर शांत हो जाता है। एक प्रक्रिया है, इसमें अभी नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान बतला रहे हैं, देखो
तुम इस अहम को ठीक समझो, कर्म को समझने की अभी कोशिश मत करना। तुम क्या हो इसको समझ लो, फिर ये संघर्ष क्या है, किस लिए है, कैसे करना, ये सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इस अहम को जरा समझो। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ये उपदेश का प्रारंभिक श्लोक, दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक। 11वें श्लोक से शुरू किया, अशोचानन्व शोचस्त्वम। जरा सा मजाक किए, ताड़न किए, जरा उत्तेजित किया, बड़ी बड़ी बातें करता, सचमुच तो तू कुछ नहीं जानता। हाँ भगवान, मैं नहीं जान, बताइए। देखो, तू पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तू कौन? अर्जुन। और ये दुर्योधन जिसको लेकर तुम बड़ी व्यग्रता से धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे है कह के लड़ने के लिए आया, फिर कहता है सो जन्म की कतम गत्वा सुखिन श्याम माधव, इनको मैं कैसे मारूं, भाई हैं, ससुर हैं, ये गिड़ान लेगा। ये सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और मैं तो रहूंगा ही। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। ये क्या कह रहे हैं? अखंड संवित को सामने रख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, उसको पहले पहचान लो। इसलिए हम किसी को ना नष्ट कर रहे हैं, न किसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या किसी का उपकार करेंगे? सब लोग अपने आप को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि उसमें मदद कर सको तो मदद करो, नहीं कर सको तो चुप तो रहो। सब लोग अपने आप को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबके अंदर यह आत्मबोध उत्पन्न होगा। उस आत्मबोध में मदद करने के लिए हम सका है। हम परस्पर व्यवहार करते हैं ताकि एक दूसरे का आत्मबोध ठीक हो जाए। इसमें तुम्हारा सारा धर्म है, सारी मोरालिटी है। हम पुण्य के लिए हम धर्म का आचरण नहीं करते हैं, पर धर्म का आचरण करने से ही एक दूसरे अपने आत्मा को समझ सकते हैं। क्योंकि साथ में, इसलिए मेरे व्यवहार से उनके अंदर गलती पैदा हो सकती है, भ्रांति पैदा हो सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूं जिससे वो मोह में पड़ जाए। ये समस्त शास्त्र का सार है। सारे शास्त्र का आलोडन करके हमारे आचार्यों ने यही कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। सुनने में बड़ा सरल सा लगता है। देखो, यही सर्वस्व है, इसको अच्छी तरह से सुन लो और इसकी अवधारणा करो, इसका पालन करो। आत्मा के प्रतिकूल जो है वो दूसरे के प्रति नहीं करना। ये आत्मा कौन? ये मैं मटरूमल, ये आत्मा है। यहाँ आत्मा का मतलब ये शरीर नहीं है, मन नहीं, आत्मा है। आत्मा की प्रतिकूलता, इसी को लेकर मैं सुख दुख का निर्णय करता हूं। सुख क्या है? आत्मा का अनुकूल है तो सुख है। मैं जिस प्रकार अपने अंदर एक आत्मीयता रखता हूं, उस आत्मीयता के विरोध में जाने वाले सारे मित्र हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। आत्मीयता से ही प्रेम होता है। जैसे मेरे अंदर आत्मीयता है, उसी प्रकार सबके अंदर अपनी अपनी आत्मीयता है। कुछ ऐसा काम नहीं करो ताकि उनकी आत्मीयता में चोट लगे। इस श्लोक का ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना कि मेरे को इडली अच्छी लगती है तो सबको इडली ही परोसता रहूंगा। क्यों भाई? मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि हमने एक अखबार में पढ़ा था, कल्याण में देखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कोई भी आदमी मैं चाय पिलाऊंगा ही नहीं। वो तो मर जाएगा। वो तो चाय पिए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए आत्मन प्रतिकूल आने का मतलब तुम्हारा टेस्ट नहीं है, तुम्हारा सेल्फ एस्टिमेशन है। जैसे तुम अपने अहम मान्यता को नहीं खोना चाहते हो, उसी प्रकार सब अपने अपने अहम मान्यता को रखते हैं। इसके विषय में कल पुरुषोत्तम भाई के घर में बोलूंगा। क्यों भाई? इसी के विषय में बोलना, पता नहीं आप क्या सब्जेक्ट रख रहे हो, पर कल परसों प्रातः काल थोड़ा इसके विषय में बात करेंगे। पर ये भगवत गीता का प्रसंग है। भगवान अपने अहम को खोल रहे हैं, धीरे 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 खोलते खोलते योगेश्वर के परे पुरुषोत्तम तक ले जा रहे हैं। इसलिए कल संकेत दिया था, एक पुरुष है, एक पुरुषोत्तर है, एक पुरुषोत्तम है। इसको ठीक ठीक समझ लेना हो। देवी भागवत में प्रसंग आता है जहां
भगवती के प्रति अपराध होने से, सती का शरीर दाह होने से महान आतंक फैल गया था। तारकासुर प्रबल हो गया था, सारे निर्जीव हो गए थे देव। तो सब जाके फिर पता लगाए कि भाई कारण क्या है, तो कारण यही है कि ये माँ का अपमान हुआ है, इसलिए जब तक उसकी आराधना नहीं करेंगे हम कभी रास्ते पर नहीं आ सकते। तो उन्होंने अम्बा यज्ञ किया, भगवान विष्णु के कहने से अम्बा यज्ञ किया। उसमें फिर भगवान ने बता दिया था इसमें जरा हिमवान को यज्ञपति बनाओ, यजमान बनाओ, तो ठीक है आगे काम में आएगा। हाँ, हम लोग ऐसा बनाते हैं ना, पेट्रन्स और चीफ गेस्ट सोच के बनाते आगे काम में आए। तो उस यज्ञ में भगवती प्रकट होगी। अभी आने वाला ना चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को भगवती प्रकट हुई। सारे देवता गदगद हुए उस भुवनेश्वरी को देखकर। माँ ने कहा कि क्या बात है, क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपको हम क्या बताएं, जब आप सामने आ गई, माँ के सामने तो रोना ही होता है, कुछ बोलना तो होता नहीं। आप सब जानते हो। उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मैं अवतरण लूंगी, मैं अवतरित तो होंगी, मैं हिमवान के घर में लड़की होकर फिर से आऊंगी और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। शिव के साथ मेरा विवाह होगा, कुमार का संभव होगा, वो जाकर तारकासुर को मारेगा। यही ना आप चाहते थे? हा हा हा। हिमवान ने कहा आई प्रोटेस्ट, जरा 1 मिनट ठहर जाओ, मेरे को बिना पूछे ही आप घर आ रही हैं, यह हित की कृपा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म जन्मांतर में भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा, पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि एक बार आप लड़की होकर दक्ष प्रजापति के घर गए थे, उनका गर्दन कट गया, इसलिए मैं जरा डर रहा हूं। आप आ रही हैं, बहुत अच्छा है, पर ये कृपा करो, बता दो तू कौन है, बाद में आना। आप कौन है, आपका क्या स्वरूप है, आपका क्या प्रभाव है, आपकी क्या विभूति है? 3 बातें पूछते हैं। यद प्रभावा च सा देवी, यद स्वरूपा यदुद्भवा, जो सप्तशती में कहा। वो ही वहां पूछते हैं, देवी बता दो आपका क्या स्वरूप है, और आपका क्या मेनू क्या है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, जरा बता दो। पहले से तैयार तो रहो, वीआईपी को बुला रहे हो और तैयारी नहीं हो तो और भी मुश्किल। पूछने पर भगवती हंसते हुए वहां उपदेश देती है, जो देवी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। देवी भागवत के ये सप्तम स्कंद में है। तो वहां एक बड़ी सुंदर बात, भगवती बड़े हंसते हुए जो अपना स्वरूप कहने लगी, अहमेवास पूर्वम तो तद्यत् किंचिन्न गादिप तदात्म रूपम चित संविद पर ब्रह्मैक नामकम। मेरे को पूछ रहे हो ना, तो कौन है? मैं वही हूं जो सारी सृष्टि के पूर्व एक रहता है, सत चित संवित। उसको ब्रह्म कहो, उसको कुछ भी कह दो। अहमेव आसम पूर्वम, एक अहम रहता है, अहम कभी नहीं जाता है। यह अहम उस समय में भी रहता है, अभी भी है। भगवान क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। मैं वो अहम हूँ जो शुरुआत में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, सारे भूतों में है, वो अहम में हूँ। ये मुख्य विषय हो, क्योंकि अहम हमारे अंदर भी है, इसलिए जरा इसको पकड़ने में हमको सुविधा होती है। नहीं तो विष्णु को कैसे पकड़ोगे? उसकी तुलना तो कोई है ही नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, अब ब्रह्म कहो तो कैसे पकड़ोगे? अचिंत्य है। अहम, हाँ वही, हाँ जरा सा ये धुंधला हो गया। क्यों हो गया? स्वशक्तेश्च समायोगा अहम बीजात्मतां गता स्वाधारावरणात् तस्य दोषत्वं च समागतम। बड़ी मार्मिक बात कह रही है देवी, हिमवान को बतला रही है। मैं वो जो अखंड अहम था, हाँ, तो वो अपने शक्ति का स्मरण किया, क्योंकि सृष्टि करना था। जैसे मैं जरा गाऊं, मैं जरा नाचूं, बालक भी यही कुछ अभिव्यक्ति करना चाहता है। अरे चैतन्य है तो अभिव्यक्ति जरूर होगी। कोई ब्रह्म कोई लकड़ी का कुंदा तोड़ी जहां रखो वहीं बैठा रहेगा, जिसको क्या कहते हो, गोबर गणेश। लोग कहते हैं लड़का बड़ा बदमाश है महाराज, तो क्या तुम चाहते हो कि लड़का गोबर गणेश हो जाए, जहां रखोगे वहीं बैठा रहे? अरे चैतन्य है, और वो भी उठने वाला चैतन्य है, वो तो उद्यम मचाएगा ही, अभिव्यक्ति चाहेगा।
उस प्रकार ये जो अहम अभिव्यक्ति चाहा तो शक्ति के बिना अभिव्यक्ति नहीं, तो शक्ति के समायोग से अहम बीजात्मताम गता, वही बीज बन गया, वो कारण बन गया, जगत का कारण। शक्ति आया तो शक्तिमान बन गया, माया युक्त बन गया, योगेश्वर बन गया। पश्य में योगमेश्वरम, सारे संसार को उस योग से घटित करते हैं। ऐसा घटित करने में, ऐसा डांस करने में, ऐसे गाने में गाने वाला चुप जाता है, डांस करने वाला चुप जाता है। नहीं, ये कला की बात। कोई भी कला हो, आप जब प्रकट करोगे तो कुछ बनाकर प्रकट करोगे, कुछ मेकअप करके प्रकट करोगे, किसको दूसरे शब्द में कहते हैं कुकअप करके प्रकट करोगे। कल कोई कुकर लेकर आया था, हमारे शार्दुल भाई हैं यहीं बैठे, कुकर देख रहा था, वो कुकर ने उसको क्या कहते हैं, मिक्सी कहते हो, नहीं मिक्सी ले आया था। अब आजकल तो हर चीज रखनी पड़ती है, हमको भी रखना पड़ता है, देखो, क्योंकि नहीं तो आश्रम में कोई काम नहीं करेगा, मिक्सी चाहिए। तो हम वो मिक्सी देख रहे थे कि दूसरा कोई आया, वो आकर देखा, स्वामी जी यू ऑल्सो कुक, आप भी कुक करते हैं क्या? मैंने कहा मैं बहुत कुक करता हूं, तभी तो ये प्रवचन दे पाता हूं। सब कुक करना पड़ता है, कुकअप करके प्रेजेंट करना पड़ता है, बिना सजाए कैसे है? असभ्यता ही नहीं, सजाना पड़ता हो। उस सजावट में लोग मोह में आ जाते हैं। क्यों भाई? अब वो इतनी रोती है सीता, तुम भी रोने लग जाते हो, उस समय भूल जाते हो ये दीपिका है, दीपिका। बल्कि भूलना चाहिए। इसलिए किसी ने प्रोटेस्ट किया, रामायण के पूर्व ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देना जिसमें दीपिका और रूप में आती है, अच्छा नहीं लगता है। हम भूल जाना चाहते हैं कि ये दीपिका है, ये सीता है, नहीं। इसलिए भगवान भी ऐसा सुंदर नाटक करते हैं, हम जगत को देखते हुए भूल जाते हैं ये संवित है या अखंड है, भूल जाते हैं। इसलिए भूलना तो किसी भी सुंदर प्रकटन में स्वाभाविक है। इसलिए दोषत्वंच समागतम, ये माया एक खूबी है, वो खूबी यही है कि तुम धोखे में पड़ जाते हो। पर जिसको समझ तो लो, कला है भाई, रोने गाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कला है, कला में कुछ प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए ये बाहर के इमोशंस के द्वारा कुछ बतलाया जाता है, एक रैपर्ट है, एक तत्व का प्रकटन है, उसको पकड़ लो, वही अहम प्रकट हो रहा है इस संसार में। जरा सा 5 मिनट और मर्जी देना, ये जरा समझ लेना। सुरेश आचार्य कहते हैं 3 प्रकार के अहम है, 3 प्रकार के अहम हैं। निर्विकल्पश्च शुद्धश्च मलिनश्चेत्यहम त्रिधा। मानसोल्लास में कहते हैं 3 प्रकार का अहम है, एक निर्विकल्प अहम है, एक शुद्ध अहम है, एक मलिन अहम है। ये हम हमारी दृष्टि से बोल रहे हैं, अब इसको पहचान लो। दृष्टांत से कह रहे हैं, उसी मलिन अहम में निर्विकल्प हमको देखना है। मलिन अहम तो हमारे लिए प्रसिद्ध है ही। दृष्टांत से बतला रहे हैं, ये जो तुम्हारे अंदर में हो रहा है ना, उसके साथ शरीर भी है। शरीर किसी हम सोच ही नहीं सकते, कभी कभी शरीर को भूल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से सोचो तो शरीर का कहाँ भान नहीं रहता है, तभी तो आप घंटा भर से ज्यादा बैठ सकते हो यहाँ। शरीर का भान होवे तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो। सिर्फ शरीर को भूल जाते हैं तो क्या है, वो मानसिक एक माहौल में ये तन्मय हो जाते हैं, तो उसमें शरीर का भान नहीं रहता है। फिर भी उसके साथ मन के संस्कार होते हैं, उससे सोचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात को अपने अपने ढंग से ग्रहण करता है, क्योंकि उनका संस्कार अलग है, टेस्ट अलग है, उनके वो कल्चर अलग है, अपने अपने स्तर से ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो 100 बातें आपके सामने रखना पड़ता है, क्योंकि किसी के लिए साइंस की बात, किसी के लिए पुराण की बात, किसी के लिए मजाक की बात नहीं, सब अपने अपने ढंग से ग्रहण करते हैं। तो मन के साथ तुम्हारा संबंध है, ठीक ये सारे संबंध होते समय भी तुम्हारे में कोई संबंध नहीं। इसको पहचानो, ये पुरुषोत्तम जो तुमको कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कैसी गजब की बात भगवान ने कही दी।
मेरे को कर्म से कोई मतलब नहीं है, कर्म करते हुए भी कोई लेप नहीं, ऐसा मेरे को जो जानेगा वो कर्म से छूट जाएगा। ये समझ रहे हो? तुम खुद कर्म से लिप्त हो नहीं हो, पर मेरे को समझो मैं कर्म से लिप्त नहीं हो, ऐसा तुम समझो तो तुम भी कर्म से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर करने वाला मैं ही हूं। तुम खुद कर्म से लिप्त हो नहीं हो, पर मेरे को समझो मैं कर्म से लिप्त नहीं हो, ऐसा तुम समझो तो तुम भी कर्म से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर करने वाला मैं ही हूं। मेरे अहम में और तुम्हारे अहम में फर्क क्या है? मैं कारुणिक होकर तुम्हारे सामने आकर कुछ ड्रामा कर रहा हूं, उस ड्रामा में मेरे कर्म से मेरे को कोई लेप नहीं। इसको समझ लो तो भाई तुम्हारा भी एक ड्रामा है। दृष्टांत से समझ लो, तुम्हारे अंदर भी कोई लेप नहीं। जन्म जन्मांतर में जितने रिश्ते आए और गए वो सारे के सारे मिट गए और मिटने वाले, उसका लेप तुम्हारे अंदर नहीं। अभी तुम सोच रहे हो क्योंकि मैं दादा हूं इसलिए जब तक पोते की शादी नहीं होगी मैं जाना नहीं चाहता हूं। अब ये है अत्यंत मोह की स्थिति। इस मोह में संवाद नहीं हो सके, इसलिए पहचानो मलिन अहम में निर्विकल्प अहम बैठा हुआ है। जैसे आकाश, आकाश का दृष्टांत देते हैं। आकाश मलिन होता है, यथा आकाशम तमोरूढ़म स्फुरत्यनवकाशवत। मलिन अहम का दृष्टांत दिया। आकाश जब बादल का महीना हो, अमावस्या का दिन हो, तिथि हो, बादल छाए हुए हैं, गुप अंधेरा है, दरवाजा खोल के जरा आकाश को देखो, डर लगता है कि अंदर घुसी आएगा। स्फुरति अनवकाशवत, ठोस भरा हुआ लगता है। अरे आकाश का मतलब खाली नहीं, खाली जगह आकाश, पर वो आकाश भरा हुआ सा लगता है। ये मलिन अहम। अहम तो बिल्कुल चैतन्य है पर बिल्कुल जड़ हो गया शरीर के साथ। ऐसा संबंध हुआ, शरीर आसक्ति से भरा हुआ अहम, उसके लिए शरीर जाने से तो मरना सोचता ही है, दुकान जलने पर भी कहता मैं मर गया। जलने की बात छोड़ो, जरा टैक्स बढ़ा दिया तो कहता है मर गया। स्फुरति अनवकाशवत, जैसे वो आकाश ठोस लगता है वैसे ये मलिन अहम जड़ सा लगता है, पर है नहीं। कब पता लगता है? यथा अंतरिक्षम संक्षिप्तम नक्षत्रे किंचित दीक्षते। कैसा सुंदर लिखते हैं, यथा अंतरिक्षम संक्षिप्तम नक्षत्रे किंचित दीक्षते। बड़ा सुंदर निर्मल आसमान है रात, चंद्रमा भी नहीं है, नक्षत्र हैं। उस समय आसमान को देखो मानो कोई डोम। संक्षिप्तम अंतरिक्षम नक्षत्रैहि ईक्षते, दिखाई देता आकाश बड़ा सुंदर, पर एक कड़ाही जैसे गोल गोल दिखाई देता। आकाश गोल गोल है, कड़ाही है। थोड़ा भी विचार करो, आपको मालूम है आकाश निर्विकल्प है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता। स्पेस, प्योर स्पेस। पर यहां भी जरा संक्षिप्तम, उस प्रकार शुद्ध जो अहम है जरा सा साधना करता है, विचार करता है। विचार की नक्षत्र ज्योति में मालूम होता है हाँ मैं चैतन्य। पर कैसा चैतन्य हो? परिच्छिन्न चैतन्य नहीं, केवल यहां मैं मालूम होता है, इसमें मैं मालूम नहीं होता है। संक्षिप्त हो गया ना। अहम को तो पहचान लिया, पर ये परिच्छिन्न जीव रूप से मैं यहां हूं ऐसा वो समझता है। इसलिए जरा निर्विकल्प अहम में जाना है। धूल अंधकार धूमाब्र निर्मुक्त गगनोपमम। एक ऐसा आकाश है जिसमें ना धूली है, ना अंधकार है, ना धूम है, ना अब्र है, बादल है, कुछ भी नहीं, प्योर स्पेस। अब इसकी तो कल्पना ही कर सकते हो। साइंटिस्ट भी केवल मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको लगाता है। नहीं तो यदि देखो, विशुद्ध आकाश को भी देखो, वो देखने के प्रयास में ही वो करोड़ लग जाएगा। एक टेढ़ापना उसमें दिखाई देगा, क्योंकि देखने की क्रिया से वो प्रतिबद्ध है। पर समझ लेते हो कि ये प्रतिबद्ध नहीं। तुम इतना तो समझ सकते हो, खिड़की खोल के देखो, साफ सुंदर स्वच्छ आसमान दिखाई दे रहा है, पर दिखाई तो दे रहा है खिड़की के अंदर नहीं,
वो खिड़की के चौकोर या गोल गोल आकृति तो वहां है, पर आप ये थोड़ी सोचते कि एक टुकड़ा है, नहीं। देख रहे हो गोल गोल आकाश, पर समझते हो ये गोल गोल नहीं है, ये निर्विकल्प अहम है। यही भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं इस विश्व के द्वारा दिखाई देता हूं, पर विश्व से परिच्छिन्न नहीं हूं। मैं विश्व का कारण भी नहीं हूं, अक्षर भी नहीं हूं, उससे भी परे हूं। उस अहम को पहचान लो। ये एक पहचानने की बात है। ठीक जैसे आकाश को आप लोग पहचान लेते हो, जरा सा विचार करने की बात, सत्संग की बात बार बार सुनते रहते हैं, बार बार भगवान का चिंतन करते रहते हैं, ये कैसा सच्चिदानंद आकर लीला करके चले गए। सचमुच उस सच्चिदानंद में कोई बंधन नहीं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान में कोई बंधन है। रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। क्यों? ससुर जी मर गए। हाँ, कृष्ण भगवान रो रहे हैं, कृष्ण भगवान के ससुर जी मर गए। कौन? सत्राजित, सत्यभामा के पिता। क्या ससुर जी मर रहे हैं तो क्या रोएंगे नहीं है क्या? वहां कहेंगे कौन मरता है कौन जीता है, सुस्ती कहेंगे। तो रो रहे, उस प्रकार तुम भी रो, रोने में कोई हर्जा नहीं। पहचान लो तुम क्या बनकर रो रहे हो। ये जो पहचान है, इसके लिए ही भगवान बार बार तुमको इस मनुष्य योनि में भेजते हैं। इस मनुष्य योनि के सिवा और कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तुम इस निर्विकल्प अहम को पहचानोगे। और जब तक पहचानोगे नहीं, ये बंधन टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कल्पित बंधन है, अज्ञान का बंधन। सचमुच बंधन तो है नहीं। आसमान को कोई बांध रखा? विचार करो। इसलिए तुम्हारा परम कल्याण इसमें है, इस निर्मुक्त गगनोपमम योगेश्वर को पहचान लो। उसको पहचानने में सारे कर्म को अर्पित करो। माम एकम शरणम व्रज, ये कहने वाला अहम को जरा समझो। ये शरणागति, ये समझे बिना तो शरणागति नहीं आती। राजा प्रतर्दन गए थे इंद्र के पास, उपनिषद की ये आख्यायिका है। इंद्र बड़े मूड में कहने लगे कि तू मेरा दोस्त है, आके मेरे सिंहासन के पास बैठ जाओ। बैठ गया। देखा तू बड़ा सुंदर लगते हो प्रतर्दन, मेरा सखा है। सखा का लक्षण है कुछ देने का, मैं कुछ देना चाहता हूं, क्या लोगे? उन्हें कहा तुम देने के मूड में हो, मैं लेने के मूड में नहीं हूं। मना कर दिया। अरे तुम मना कर रहे हो, और क्या, दोस्त है, तुमने मेरे को दोस्त कहा, दोस्त का अधिकार नहीं लेने का भी है, लेने का भी है, नहीं लेने का भी है। मैंने कहा देखो भाई ऐसा मत करना, मेरे को बड़ा दुख होगा। मैंने कभी नहीं कहा कुछ मांगो। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए जो हिततम है वो दे दो। हिततम, हित भला, हित, हिततर, हिततम, गुड, बेटर, बेस्ट। मेरे लिए जो बेस्ट है वो दे दो। इंद्र ने कहा अरे भाई तू कुछ मांगो ना, अब बेस्ट क्या है मैं सोच के दूं तो फिर वो वर थोड़ा ही हुआ। तो वर नहीं होता, रहने दो तुम्हारा वर, मेरे को नहीं लेना। दो लूंगा तो मैं बेस्ट लूंगा, और क्या बेस्ट है मुझे मालूम नहीं। तो यदि देने की ताकत रखते हो तो बताने की ताकत भी रखता है। तो फंस गया। ठीक जैसे यहां अर्जुन ने मांगा था, श्रेय की बात मांगी थी, उस प्रकार उन्हें हिततम की बात मांगी। तब इंद्र बहुत गंभीर हो गए, वो भी योगेश्वर रूप धारण किए और कहा कि हिततम चाहते हो तो मेरे को पहचान। अब हित ये होता कि तुमको दीर्घायु दे देता, हिततर होता दीर्घायु में भी यदि खराब पत्नी मिल गया तो जीवन भर रोते रहना पड़ेगा। इसलिए दीर्घायु भी दे देंगे और कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ये हिततर है। ऐसा होती हुई भी हिततम नहीं हुआ। अब आप लोग जो वेलफेयर स्टेट स्थापित करना चाहते हो, वेलफेयर क्या है जरा सोच तो लो। सबको आप क्या देना चाहते हो? ठीक है, हित दे दो, हिततर भी साथ में देना, हिततम की संभावना भी साथ साथ रखना। केवल भोजन देने से किसी का हित होता नहीं, क्यों भाई? चलिए हिततर तभी होगा जब हम अहम को समझेंगे, और इस अहम को समझने के लिए अहंकार को जोड़ना पड़ेगा। ये मलिनता है ना, इस बात को लेकर हम डर जाते हैं। इसलिए भगवान बार बार यहाँ
उपदेश दे रहे हैं, एक बल उत्पन्न करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ये कोई बौद्धिक चीज नहीं है कि हम डिस्कस करके बता दें कि ये अहम है। ये तो तुम्हारे अंदर से स्फुरना आएगी, तुम्हारे अंदर से ये आंख खुलेगी। मैं तुमको दिव्य चक्षु देखकर ये विराट दर्शन करा सकता हूँ, परंतु ये अहम को पकड़ने के लिए दिव्य चक्षु भी पर्याप्त नहीं है, इसमें तो प्रेम चक्षु चाहिए। क्यों भाई? दिव्य चक्षु कोई दे भी दे, अजीबो गरीबो दर्शन करा दे, प्रेम करने के लिए किसी का अनुरोध नहीं कर सकते। जबरदस्ती प्रेम दिया जाता है तब तो फिर वो प्रेम ही नहीं रहा। चलिए तुमको राजी होना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल उतार के रखने के लिए राजी होना पड़ेगा, तब ये पुरुषोत्तम तत्व अपने आप आपके अंदर प्रस्फुरित हो जाएगा। अभी इधर अंदर आते आते एक साधक ने कहा कि मैं कैलाश यात्रा करके आया हूं। मेरे मन में एक बात आई जो बता के मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं भी कैलाश गया था बहुत साल पहले की बात, पर बिल्कुल प्राइवेट बात कह रहा हूं, आप लोग जाके बाहर प्रचार नहीं करना, ऑफ द रिकॉर्ड। साथ में 2-3 महात्मा, इतनी सब व्यथा को हम हर्ष उठाते हुए जा रहे हैं। मन में एक ऐसी तीव्र अभिलाषा थी, अब वो पूर्ण होने वाली है, इसलिए वो उसका तो वर्णन कर ही नहीं सकते। पहुंच गए, मानस सरोवर में दर्शन हो गया। उस समय से जो एक अत्यंत तीव्र अलौकिक अनुभूति थी वो बराबर बनी रही। हमने परिक्रमा की, अब वो एक तीव्र अनुभूति बराबर बनी रहती तो शरीर सहन नहीं कर सकता है, चाहे कैसा भी शरीर हो। इसलिए सब लोग बीमार थे, किसी को बुखार, किसी को सिर दर्द, फिर भी परिक्रमा करनी है, ज्यादा ठहर नहीं सकते, 4 दिन में परिक्रमा पूरी करनी है। जैसे जैसे हम कैलाश की परिक्रमा करते हैं, कभी कभी कैलाश इतने नजदीक, बिल्कुल 2 किलोमीटर भी नहीं, 2 फरलांग इतने नजदीक लगते हैं, तो हृदय में एक तीव्र इच्छा है, एक येषणा है, इतना दूर आए, केवल दर्शन क्यों, जरा स्पर्शन भी तो करके जाए। ये तो शंभु ही दे सकते, दूसरे देवता कहते दूर से दर्शन करो। शंकर जैसे केदारनाथ में कहते आओ जरा अच्छी तरह से लिपट के तो जाओ। तो पास में जाने की इच्छा पर जाने नहीं देते, गाइड के बिना हम जा नहीं सकते हैं। और कुछ नियम भी ऐसा था चाइनीज का, एक कदम इधर उधर नहीं जा सकते। हम चारों महात्मा मिलकर साथ में जो बोटिया वाले गाइड थे, उनको जरा मक्खन लगाना शुरू किया। बातों में हो भाई, हम जाकर आ जाएं तो तुमको क्या हर्ज। उत्तर मुख में जाकर जब कैंप किए तो बिल्कुल पास में कैलाश, द्वार जैसे 2 छोटे पहाड़ हैं, उनके बीच में से बढ़िया सुंदर सड़क बनी हुई है और कैलाश। वहीं कैंप किया, हमने पड़ाव डाला, भाई क्यों नहीं जाएंगे हम। उन्होंने कहा आप जानते नहीं हैं, आप ये कोई पास में थोड़ी है, दिखाई देता है, इल्यूशन इसको कहते हैं, विजुअल इल्यूशन है। ये दिखाई देता है 2 फरलांग, ये 2-3 किलोमीटर से कम नहीं है। अरे 2-3 किलोमीटर कौन सी दूरी होती है, पर आप जाकर आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं है। अरे दिखाई देता है, अरे जो दिखाई देता है ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। शाम को हम गए थे तब तक तो जम गया था। जैसे ही सूर्य किरण स्पर्श करेगा, ये नदी जैसे मूव करने लगेगा, पत्थर है, चट्टान है, सारे मूव करेंगे, क्योंकि नीचे सब बर्फ है, वो बर्फ पिघल के बहने लग जाएगी। इसलिए वो हम सूर्योदय के पहले जाएं और सूर्य ऊपर उठने के पहले वापस आ जाएं, ये संभव नहीं। इतनी ताकत इस ऊंचाई पर नहीं है। एक एक कदम रखने में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। और हम क्यों जाएं भाई मरने के लिए? मरना हो तो आप जाओ मरो। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो मरे हुए हैं ही, हमारे पीछे कोई रोने वाले तो है नहीं, सब रो चुके हैं। तो हम जा सकते हैं, माने आप एक दिन यहाँ हमारे लिए रुक जाओ, कल सुबह नहीं जाना, हम लोग जाकर आ जाएंगे, फिर चाहे हम दोपहर में चलें। मैंने कहा इतना मैं जा कर सकता हूँ, हम लोग जाएंगे, आप होकर जाओ। हमने कहा कि भाई आप में से कोई एक तो हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा वही बात, जब आप मरने ही जा रहे हो तो गाइड की क्या जरूरत है। मैंने कहा सही बात कही उन्होंने, जब मरना ही है तो गाइड की क्या जरूरत है। गए
अब रात भर नींद नहीं आ रही, इतने जोर से सिर दर्द हो रहा था। और कल जाना मानो सारे जीवन का एक ये जीवन की पूर्ति होने वाली है, मानो मोक्ष मिलने वाला है। ऐसा फिर कैसे मौका मिलेगा? नींद आ गई, सो गए, एक स्वप्न आया। शायद ये पहली बार मैं कह रहा हूं इस स्वप्न के विषय। स्वप्न में देखा कैलाश पहुंच गए। याद रखना, स्वप्न में वही बात आती जो जागृत में होती नहीं है। पहुंच गए कैलाश, सामने खड़े हैं विशाल पहाड़, फिर देख रहे हैं भयंकर आवाज है और घर 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 आवाज से बर्फ जैसी सफेद चीजें मिल गिर रही, पर देखा तो बर्फ नहीं है। उठा के देखा तो कांपने लग गया मैं। वो मनुष्य की खोपड़ी थी, कपाल, एक एक जैसे मानो बर्फ के कण एक एक कपाल है गिर रहे हैं। और वो जब हड्डी गिरती है तो राइटलिंग ऑफ बोन्स कैसी आवाज होती है। मैंने कहा बाप रे बाप, ये है क्या? वहां कोई एक खड़ा था अस्पष्ट सा एक व्यक्ति, उन्होंने कहा ये सब कपाल है। मैंने कहा इतने कपाल गिर रहे हैं, ये कहाँ के शहीद हैं? उन्हें कहा शहीद नहीं, ये ब्रह्मा के कपाल है। ब्रह्मा के कपाल, एक एक ब्रह्मा के कपाल, माने इतने ब्रह्मा मर गए, मर रहे हैं। अरे ब्रह्मा तो मरेंगे तो कितना समय मरेंगे आप सोच लो। जब हमारे ये 100 चौकड़ी युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा के एक दिन है। सहस्र युग पर्यंतम आहर्यत ब्रह्मणो विदु, 1000 युग बीत जाते हैं उनका एक दिन। उस हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 साल होंगे तब एक ब्रह्मा मरेगा तो एक खोपड़ी मिलेगी। और यहाँ धनाधन ये खोपड़ी गिर रहे हैं तो कितना समय बीत गया होगा। उस व्यक्ति ने कहा यहाँ काल है नहीं, अब काल होगा तो गिनती करोगे, यहाँ काल नहीं। काल को लेकर कोई कैलाश नहीं आता, काल को लेकर कोई कैलाश नहीं आता है। तो किसको लेकर आता है? मृत्यु को लेकर आता है। मृत्यु को लेकर आता है किस लिए? चढ़ाने के लिए। मृत्यु को चढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। जग गया तो एक अच्छी बात ये थी, बिल्कुल सिरदर्द नहीं, बिल्कुल बुखार नहीं। तो दूसरों को जल्दी जल्दी जगाया, वो रो भी कहे कि भाई बिल्कुल शरीर ठीक है, कोई व्यथा नहीं। और हमने इसको एक ग्रीन सिग्नल माना, हाँ भगवान बुला रहे। तो जल्दी जल्दी उठे और साथ में कुछ आगरे के पेटे वेटे लाए थे भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहाँ आदेश मिला मृत्यु को चढ़ाओ। हम आगरे के पेटे लेके जा रहे हैं, बंडल साथ में लिए, भागे वहां, क्योंकि वो दूध चढ़ने के पूर्व वापस आना है। सचमुच चलते 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 8 तो वहीं बज गया। जब हम कैलाश जाकर पहुंचे, देखा तो खोपड़ी तो नहीं पर बर्फ जमी हुई, खूब बर्फ जमी हुई। अब छुएंगे कैसे? आ तो गए पर 20-20 फुट ऊंचाई तक बर्फ जमी हुई। एक हमारे साथ में थे, वो महात्मा जी अपना जो छड़ी लेके उसको खोदने लगे। अब आए तो जरूर छू कर ही जाएंगे, चाहे मर जाएंगे पर छुएंगे। खोदने लगे। अरे कितना खोदोगे? 10 फुट 20 फुट गहराई कितनी ये भी तो मालूम नहीं है। हमने कहा देखो मेरे विश्वास करो, मैंने एक बात सुनी थी। उस समय उस व्यक्ति ने कहा था कैलाश को तुम छू नहीं सकते हो, हाँ कैलाश तुमको छू सकता है। मैंने सोचा कि हो सकता है, हम चुप बैठ जाएं। अब यहाँ प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि ये प्रयास की भूमि नहीं है, ये शरणागति की भूमि है। मामेकम शरणम व्रज। तुम अपनी धार्मिकता को लेकर वहां नहीं जाना, मैं बड़ा शरण करने वाला हो। सर्वधर्मान, धर्म को भी छोड़, ये धर्म कि मैं करूंगा मैं पाऊंगा। ठीक बात है, तीनों बैठ के समय हो रहा है, अपना महिम पाठ करो। महिमन पाठ करना शुरू की, जो कुछ लाए वो सामने रख के, वहां दिया से कहाँ अगरबत्ती जलाओ। वो बुद्धि में बात बैठी हुई ना, भगवान को अगरबत्ती जलाना चाहिए। अरे उस कैलाश के सामने क्या अगरबत्ती जलाओगे? दिया से भी गीली, अगरबत्ती भी गीली। बर्फ में बैठे हैं, बिल्कुल बर्फ में बैठे। जैसा भी हो रख दो, अपना पाठ करो। महिमन पाठ कर रहे थे, बड़ी आवाज हुई, ऊपर से कई चीजें गिरी सामने। चारों महात्मा बैठे थे, उसे सबके सामने गिरी। पत्थर के टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं।
अब पता नहीं वो पवन के वेग से या बर्फ के जोर से उसी शिला के ऊपर, जो शिखर के ऊपर से टूट टूट के गिरे। इतना बड़ा पत्थर एकदम सामने आया और बड़ी आवाज होती, क्योंकि वो सूक्ष्म वातावरण, वहां चिड़िया भी चले तो बहुत आवाज होती। तो देखा तो कैलाश आई गई। हर एक महात्मा एक एक टुकड़ा लेकर स्पर्श किया तो कैलाश का स्पर्श हुआ। तो विचार करो, कैलाश को तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो, कैलाश तुम्हारा स्पर्श करे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये मेरा स्पर्श है। परंतु विचार करो, प्रयास किए बिना भी काम नहीं बनता है। कैलाश तुमको छूए ऐसे जगह पर तो तुमको जाना पड़ेगा। भगवान हमको स्वीकार करे इसके लिए तुम्हें उनको बाध्य करना पड़ेगा। यही तुम्हारा जोर है, यही तुम्हारी साधना है। निरंतर हम उसके लिए अपने आप को त्यागते जाएंगे, जरूर वो हमको छुएगा, चूमेगा, अपना लेगा। इस आशा से हम चलेंगे, निरंतर जिएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी इस कठोर यातना को अपने सहर्ष सहन किया। और हमारे विष्णुदास जी वगैरह सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा सुंदर वातावरण आप कायम कर रखे। भगवान जगतगुरु को नमस्कार करते हुए समाप्त करेंगे। अमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणी अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि। भगवद्गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें। भगवद्गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें। अर्जुन में प्रज्वलित महाप्रज्ञानल का ध्यान 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 करें। व्यास प्रसादित शास्त्रवधु चूड़ामणि का मान करें। व्यास प्रसादित शास्त्रवधु
चूड़ामणि का मान करे। वेदोद्धति मंथन सोता ज्ञान सुधा का पान करे। वेदोदधि मंथन सोता ज्ञान सुधा का पान करे। सर्वोपनिषद सारात्मा गीतामृत का पान करे। सर्वोपनिषद सारात्मा गीतामृत का पान करे। भगवद गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करे। अष्टादश भुजायुध से अहंकार संहार करे। अष्टादश भुज आयुध से अहंकार संहार करे। अच्युतवाणी नौका से भव के पार विहार करे। अच्युतवाणी नौका से भव के पार विहार करे। गीता ज्ञान विमान से नभ के पार विहार करे। गीता ज्ञान विमान से भव के पार विहार करे। भगवद गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करे। कर्म भक्ति विज्ञानमय त्रिवेणी तीर्थ में स्नान करे। कर्म भक्ति विज्ञानमय त्रिवेणी तीर्थ में स्नान करे। कृतकृत्योऽहं कृष्णमयोऽहम् इति सिद्धों का गान करे। कृतकृत्योऽहं कृष्णमयोऽहम् इति सिद्धों का गान करे। नष्टो मोहगत संदेह मुक्त कंठ से गान करे। नष्टो मोहगत संदेह मुक्त कंठ से गान करे। भगवद गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करे। संवित साधक अर्जुन का और में हम आह्वान करें। संवित साधक अर्जुन का पुर में हम आह्वान करें। संवित गुरु हरि चरण में समस्त जीवन दान करें। संवित गुरु हरि चरणों में समस्त जीवन दान करे। संवित गीता साधन से सकल भुवन कल्याण करें। संवित गीता साधन से सकल भुवन कल्याण करे। 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 अर्जुन का आह्वान करे। अर्जुन का आह्वान करे। श्री हरि गुरु का ध्यान करे।
श्री हरि गुरु का ध्यान करें, सम्वेद गुरु का ध्यान करें, संवेद गुरु का ध्यान करें, गीता तीर्थ में स्नान करें, गीता तीर्थ में स्नान करें, गीतामृत का पान करें, गीतामृत का पान करें, गीतानुसंधान 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 करें।